साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। हमारे मन के विचार जैसे पौष्टिक और संतुलित भोजन हमारे स्थूल शरीर को शक्ति देते हैं, मांसपेशियों को बल, रक्त को पोषण और इंद्रियों को स्फूर्ति, वैसे ही अध्यात्म का अध्ययन हमारे सूक्ष्म शरीर को सबल बनाता है। शरीर की ताकत दिखाई देती है, तोली जा सकती है, पर मन और बुद्धि की ताकत अदृश्य होकर भी जीवन की दिशा तय करती है। भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, पर विचार मन को दिशा देते हैं। यदि शरीर को पौष्टिक आहार ना मिले तो वह दुर्बल हो जाता है। उसी प्रकार यदि मन को आध्यात्मिक चिंतन ना मिले तो वह संशय, भय, क्रोध और मोह से ग्रस्त हो जाता है। अध्यात्म मन को स्थिरता देता है, बुद्धि को विवेक देता है और चित्त को शांति का आधार प्रदान करता है। अध्यात्म का अध्ययन केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बाहरी होती हैं, पर प्रतिक्रिया हमारी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है। यही सूक्ष्म ताकत मन को आघातों से बचाती है, बुद्धि को भ्रम से निकालती है और जीवन में संतुलन बनाए रखती है। आज का मनुष्य बाहरी साधनों से तो सशक्त होता जा रहा है, पर भीतर से थकता जा रहा है। इसका कारण यह है कि स्थूल शक्ति के अनेक उपाय हैं, व्यायाम, आहार, औषधि, पर सूक्ष्म शक्ति को बढ़ाने का मार्ग केवल एक है, आध्यात्मिक चिंतन, अध्ययन और आत्मावलोकन। न धन, न पद, न तकनीक मन को वह बल दे सकती है जो आत्मबोध से प्राप्त होता है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि सुख दुख क्षणिक है, पर चेतना शाश्वत है। यह समझ मन को दृढ़ बनाती है और बुद्धि को व्यापक दृष्टि देती है। जब मन अध्यात्म को सीखता है तो व्यक्ति टूटता नहीं, परिस्थितियों से सीखता है, वह भागता नहीं, ठहर कर समाधान खोजता है। इसीलिए जैसे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है ना, वैसे ही जीवन के लिए अध्यात्म का अध्ययन अपरिहार्य है। सूक्ष्म ताकत को बढ़ाने का और कोई विकल्प नहीं, क्योंकि यही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से स्वस्थ, सजग और समर्थ बनाती है। यही वास्तविक सशक्तिकरण है, अदृश्य पर अद्वितीय। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। ऋग्वेद का पावन मंत्र है, संगच्छध्वं संवदध्वं सम वो मनांसी जानताम। यह श्लोक मानवता को उस मूल सत्य की ओर ले जाता है जहाँ संगति, संवाद और सामूहिक चेतना जीवन का ध्रुव तारा बन जाते हैं। संगच्छध्वं अर्थात हम साथ चलें। यह केवल एक दिशा में कदम बढ़ाने का संदेश नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का संकल्प है। अकेला मनुष्य सीमित होता है, पर साथ चलने से ऊर्जा, साहस और सामर्थ्य का अद्भुत विस्तार होता है। संवाद अर्थात हम साथ बोलें, साथ विचार करें। संवाद वह पुल है जो मन से मन को जोड़ता है। वाणी जब मधुर, सुलझी और संवेदनशील होती है, तब वह केवल शब्द नहीं रहती, वह संबंधों का आधार बन जाती है। यह मंत्र हमें सीख देता है कि संवाद टूटे नहीं, इसकी पवित्रता बनी रहे। संभो मनांसी जानतम, अपने मनों को एक सूत्र में पिरोए। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट जाते हैं और समाज का, परिवार का, राष्ट्र का हित प्रमुख होता है। जब मन एक दिशा में प्रवाहित होते हैं ना, तब सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वही शक्ति महान उपलब्धि का कारण बनती है। हमारे पूर्वज देवताओं ने भी एकत्व की इसी साधना से समृद्धि, सौहार्द और संतुलन को जन्म दिया। उन्होंने सिखाया कि एकजुटता केवल किसी आयोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। उनके संगठित प्रयास ने ही समाज का स्थिरता और उजास प्रदान किया है। आज का समय जहाँ मतभेद, अहंकार और अलगाव तेजी से बढ़ रहे हैं ना, इस मंत्र की उपयोगिता को प्रखर बना देता है। यह हमें भीतर झांकने को कहता है, क्या हम सचमुच एक दूसरे की सुनते हैं? क्या हमारी वाणी जोड़ती है या विभाजित करती है? क्या हमारा मन किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से जुड़ा है? यदि हम इस वैदिक संदेश को अपने हृदय में उतार लें तो परिवारों में समझ बढ़ेगी, समाज में सहयोग दृढ़ होगा और राष्ट्र की सामूहिक चेतना नई ऊर्जा से भर उठेगी। हमें प्रण लेना है आज, हम साथ चलने की परंपरा को पुनर्जीवित करें, सार्थक संवाद को संस्कृति बनाएं और अपने मनों को उस एक सूत्र में बांधें जो हमें उजले भविष्य की ओर ले जाए।
यही एकता का अमृत है और यही मानव का वास्तविक उत्थान। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।